महाजबीन हमें उम्मीद सेहर दिलाने के लिए म्यूजिशियन, टीचर, एक्टिविस्ट एंड और भी बहुत कुछ थे, एक्टर भी रहे हैं आप तो। तैमूर रहमान हमारे साथ बैठे हैं। वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू जी। और मजदूर किसान पार्टी के आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं जी हाँ। और पिछले 11-12 सालों से, कब से? हाँ जी, 11-12 साल, एग्जैक्टली आपने सही कहा। और क्या मजदूर किसान पार्टी का नारा पीपल्स पार्टी क्यों लेके फिर रही है, बताएं? कम्युनिस्ट मजदूर किसान पार्टी का जो हमने रोटी कपड़ा और मकान, हाँ बस वो देख लेना, कुछ पॉपुलिज्म का अपना एक होता है, अंदाज होता है एग्जैक्टली, आप समझ गई। तो वाह, ये मैंने मिराज मोहम्मद खान साहब से पूछा था जब वो आए थे जागो दुनिया पे, कि ये नारा जो इतना पॉपुलर हुआ, जिसने आवाम को एक आवाज दी, पहचान दी पीपल्स पार्टी ने उस वक्त जब ये 70 में मकबूल हुआ, तो ये हाउ कम जो पार्टी एक्चुअली इस नारे के पीछे जो वैल्यूज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नजरियात है, जिसको रिप्रेजेंट करती है, जो मजदूर किसान पार्टी है, वो पीछे क्यों रह गई? और वो पार्टी जो जमींदारों और इंडस्ट्रियलिस्ट्स और ज्यादातर तो जमींदार ही थे इन्वॉल्व पीपल्स पार्टी में, वो इक़्तिदार में आ गई। हाँ जी। तो नजरियात वहां रह गए, नारा लेके जमींदार भाग गए। तो ऐसा क्यों हुआ? बस इसमें कुछ हमारी अपनी भी गलतियां हैं, और मैं कहूँगा शायद मेनली हमारी अपनी ही गलतियां हैं कि एक तो वैसे भी लेफ्ट पॉलिटिक्स जो थी वो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बुरी तरह से सप्रेस की जाती थी ज़िया के दौर के अंदर, मगर वो पीपल्स पार्टी को भी बड़ा सप्रेस किया था उसी दौर के अंदर। मगर मेनली इसमें गलती ये है कि कुछ जब नेशनल अवामी पार्टी थी तो नेशनल अवामी पार्टी का जो रवैया था उस वक्त अयूब खान की तरफ, वो क्लियर नहीं था। उस वजह से 68 मूवमेंट जो थी वो भुट्टो ने उसको बहुत लीड भी किया और इंस्पायर भी किया, और नेशनल अवामी पार्टी उस तरह से 68 मूवमेंट जो एंटी यू मूवमेंट थी उसके सद का किरदार अदा नहीं कर सकी। फिर उसमें से हिस्से टूट के मजदूर किसान पार्टी भी बनी एंड सो ऑन सो फोर्थ। मगर उस वक्त तक जो 68 मूवमेंट का मोमेंटम था वो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसको कैप्चर करने में कामयाब थे। अच्छा, नई क़यादत की बात करेंगे, नई लीडरशिप के बारे में रोजाना हम जागो दुनिया में बात करते हैं, स्टूडेंट यूनियंस के बारे में बात करते हैं, और यही दुआ मांगते हैं कि कोई उनको नर्चर करे और गाइड करे, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाया तो जाता नहीं है स्कूलों में, तो उनको कौन वो मटेरियल देगा, कौन वो सोच देगा, नजरियात कौन देगा, जिससे नई लीडरशिप निकले और ग्रास रूट लेवल से चढ़ती तमीज से इलेक्ट हुए। बहुत अच्छा सवाल है। असल में नादिया, मेरे ख्याल हुआ कुछ इस तरह है ज़िया दौर के अंदर कि इतनी बुरी तरह से एक जो रुजती सोच का इस्तेमाल किया गया कि उसके अंदर किसी किस्म की तरक्की पसंद सोच को ना बुरी तरह से कुचला गया है, और उसमें अमेरिका का भी बड़ा किरदार था, सऊदी अरेबिया का बड़ा किरदार था। तो उसके नतीजे में जो बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें से एक तरक्की पसंद सोच पैदा होती है, जिस तरह आपने जिक्र किया स्टूडेंट यूनियंस का, ट्रेड यूनियंस का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, इस किस्म की डेमोक्रेटिक जमहूरी कदरें जो हैं वो जब उनको कुचल दिया गया तो उसके बाद जाहिर बात है फिर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सियासी वैक्यूम पैदा होना था, और एक ऐसा पूरा दौर गुजरना था कि जिसके अंदर यूथ जो है वो आगे पीछे बस इधर उधर भटकती रहे और उसके पास कोई डायरेक्शन ना हो। मगर अब हमारी यही कोशिश है, लाल के ज़रिए, मेरी अपनी टीचिंग के ज़रिए, फ़न के ज़रिए, सकाफ़त के ज़रिए, एकेडमिक्स के ज़रिए, हर जो भी हमारे पास ज़रिया मिलता है कि हम ऐसी सोच। अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताएं कि आपको लगता है कुछ उम्मीदें सहर नज़र आती है उनको? बिल्कुल नज़र आती है। मैं तो अब मुझे तकरीबन कितने साल हो गए, 10 साल हो गए मैं पढ़ाता रहा हूँ। पहले लकास में भी पढ़ाया, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया, अब मैं लम्स में पढ़ा रहा हूँ, फिर PhD की एंड सो ऑन। तो मुझे तो उन्हीं में उम्मीद नज़र आती है। कभी कभार तो हम मजाक में कहते होते हैं कि जो बंदा एक सर्टन एज लिमिट से आगे है उससे बात करना शायद फ़ायदा में नहीं है, क्योंकि वो तब्दील नहीं हो सकता। तो अगर मुझे कहीं उम्मीद नज़र आती तो, या उम्मीद सहर नज़र आती, तो वो पाकिस्तान के यंग लोगों में नज़र आती। और इसमें दिलचस्प बात ये नादिया कि अगर डेमोग्राफिक्स को स्टडी किया जाए, पाकिस्तान की ख्वानदगी को देखा जाए, आबादी को देखा जाए, तो उसमें पता ही चलता है कि ओवर 50% वो ऐसे लोग हैं जो इंतहाई यंग लोग हैं, 25 साल की उम्र से कम है। वी आर अ वेरी यंग कंट्री, वी आर अ कंट्री फुल ऑफ यंग पीपल। तो वो यूथ वाइटैलिटी भी नजर आनी चाहिए हमारी सियासत। वो लोग जिससे महरूम रहे हैं जी, ठीक है, उनके लिए आप क्या मशवरा देते हैं कि वो अब अगर एक हिस्सा बनना चाहते हैं एक मूवमेंट का जिससे जमहूरियत कायम रहे और जिससे हम पाकिस्तान को आगे लेके जाएं? जी, मैं तो पहली बात ये नादिया कि मैं खुद भी ये समझता हूँ कि मैं खुद भी उससे महरूम रहा हूँ। अगरचे मेरे ख़ानदान के अंदर काफ़ी बहस मुबासा और इस किस्म की सोच और शेर व शायरी का माहौल ज़रूर था, मगर बहसीत मजमूई जो समाज के अंदर माहौल था उससे तो नहीं मैं बच सकता था। तो मैं तो कहूँगा कि मैं खुद भी महरूम रहा हूँ, जिस तरह पाकिस्तान के लोग महरूम रहे हैं उस चीज़ से। और मेरे लिए भी एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है कि हमने कितना कुछ फैज़ साहब के बारे में, जालिब साहब के बारे में, सजाद ज़हीर के बारे में, अहमद फराज के बारे में, जॉन एलिया के बारे में जो कुछ हम सीख रहे हैं
कि यार ऐसे भी लोग पाकिस्तान में हुआ करते थे, ऐसी भी बातें किया करते थे, इतनी खूबसूरत बातें, ऐसी बातें जो दिल को लगती हैं, दिल को छूती हैं। तो हमने तो कोशिश की कि उनके पैगाम को दोबारा से जिंदा किया जाए। और बातें होंगी बलूचिस्तान के बारे में, आपके बहुत जरूर खास व्यूज हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ नाज़रीन के साथ ब्रेक के बाद।